अभय जी जयपुर से। आदाब वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपने प्रहलाद जी की स्थिति का वर्णन किया कि वे सबसे उच्च कोटि के महात्मा, अखंड नाम जापक, अखंड इष्ट स्मरण करता। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अंत में प्रहलाद जी से कहा कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। गुरुदेव, इस स्थिति के बाद भी पाप पुण्य शेष रह जाते हैं क्या? शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है। मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना, कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का वो दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है, पर मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब जैसे ताली बजी तो आवाज आई ना, तो इस शरीर का ये स्वभाव है, लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं। जैसे पीड़ा है हमें कोई पीड़ा नहीं, प्यास है हमें कोई प्यास नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। वही बात प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की रचना के समय जो पुण्य और पाप रखे गए थे, शुभ और अशुभ प्रारब्ध, उन दोनों को भोग लो और इसके बाद आ जाओ हमारे पास। प्राप्त तो प्रहलाद जी अभी हो गए, हर स्थिति में भगवान का उनको सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। जब मार रहे हैं पीट रहे हैं तो देख रहे हैं हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। उनको कोई भगवत साक्षात्कार करना तो नहीं, गर्भ से नारद जी ने भगवत साक्षात्कार महापुरुष प्रकट कर दिया प्रहलाद जी को, पर भोग शरीर का भोगना पड़ा। देखो ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ और कितने 36,000 वर्ष राज्य शासन किया, यक्षों से युद्ध किया, बड़ा चरित्र आता है ना। ये है पुण्य और पाप की लीला, और वो दोनों से निरपेक्ष है क्योंकि भगवत प्राप्त हो चुके हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के शरीर में भी सुख दुख देखा जाता है। जिस खोपड़ी पे कुंतलों फूल चढ़े उड़िया बाबा, उसी खोपड़ी पे गड़ासा चला। बोलो जिसका कभी किसी जीवन में किसी से भी बैर नहीं रहा होगा, एक विक्षिप्त आदमी वहीं आश्रम में आके रहने लगा, सेवा करता, खाता पीता, ऐसे जैसे बाबा जी रहते हैं ऐसे रहने लगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, शांत मुद्रा में पूज्य पादुड़िया बाबा जी बैठे थे। तो अब जैसे मक्खी है हटाने के लिए पंखा या मोर पंख रखते हैं सेवक जन, तो ऐसे ऐसे मोर पंख कर रहे थे। वो आया, बोला लाओ, बोले नहीं तुम्हें नहीं दे। मतलब एक गुरुजनों की सेवा के लिए थोड़ी योग्यता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। वो गया, कंबल ओढ़े हुए था, जिस गड़ासे से चारा काटा जाता है वही गड़ासा लाया और बाबा शांत बैठे थे। इतनी रफ्तार से मारा कि 6-6 इंच गड़ासा खोपड़ी में घुस गया, और 5-6 गड़ासे कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाया, किसी की संभावना ही नहीं थी कि मतलब ऐसा खून के फव्वारे उठे। बाबा एकदम ओ, तो ये प्रारब्ध हो गए ना। भगवत प्राप्त महापुरुष तो बहुत पहले हो गए थे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, लेकिन शरीर का पाप और पुण्य का प्रारब्ध देखो। जिस खोपड़ी पे हजारों मन फूल चढ़ा होगा, अंतिम लीला गड़ासे से हो रही है।
भगवान के चरण में बहेलिया बाण मारता है, द्वारिकाधीश के अंतर्ध्यान लीला। तो अगर छुप कर बाली को मारा तो वही व्याध बनकर भगवान लीला, जो कर्मों का हिसाब किताब है वो खेल। तो इसीलिए प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम अपने पूर्व के पुण्य और पाप का भोग कर लो, मुझे प्राप्त हो जाओ। पर वो शरीर राग रहित महापुरुष हैं, तो इसलिए पुण्य पाप का संबोधन मात्र किया जाता है, वो उस भोग से परे हैं। जो देहाभिमानी जीव होता है वही उस भोग से युक्त हो जाता है। नहीं तो जो ज्ञानी या भक्त होता है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं पर उसका मन भगवान में लगा होता है, इसलिए पीड़ा का प्रभाव व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं, अब प्यास लगी तो लगा है ना, प्यास लगी, पानी पिएंगे तो लगेगा ना अच्छा है पानी पीना, लेकिन ना मिले तो व्यथा नहीं है कि हाय अब कैसे, नहीं, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। तो समझ पा रहे आप? देहाभिमानियों के लिए जैसे उन्होंने एक ये भी दिया होगा कि उससे देहाभिमानी जीव जो है इस बात को समझ ले। वैसे तो प्रहलाद जी तो स्वतः सिद्ध, हाँ स्वतः सिद्ध है। हाँ, पर देहाभिमान मुक्त होने के लिए उसी में चर्चा है कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर, जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, तो अब इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जहां प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा रस्सी है, तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा ना। ऐसे हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम देहाभिमानी जीव नहीं, हम भगवद अंश हैं, हम भगवत स्वरूप हैं। जहां ज्ञान हुआ तो रस्सी का जो सांप का भ्रम था, मरने जीने का, दुख सुख का, ये सब भ्रम खत्म। जासु कृपा सब भ्रम मिटि जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जो भगवान का भजन करता है तो उनकी कृपा से भ्रम नष्ट हो जाता है। जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान है, ये भ्रम नष्ट हो जाता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, या गुरुदेव की कृपा से। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एक कल्पनात्मक जो भय है वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करे, भगवान उपाय बता रहे हैं। भगवान का अखंड चिंतन ही, नाम जप ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगा, पक्का समझो। और इसी ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ज्ञान के प्रकाश में देखा यद्यपि मृषा, अरे गांठ तो लगी ही नहीं थी, गांठ तो लगी ही नहीं थी, अभ्यास व सब माने हुए। जैसे एक धोबी जो है गधे को ले गया घाट में, अब गधे को तो ले गया लेकिन रस्सी ले जाना भूल गया, तो गधा कहीं चला जाएगा। तो उसने सोचा आज ड्रामा करके देखते हैं, तो बिना रस्सी बांधे, वो ऐसे जैसे बांधने का होता ना, नाटक किया, उसके पैर में हाथ लगा के चला गया। कपड़ा धो के आया, गधा वहीं खड़ा मिला। अब पूरे कपड़ा लाद दिए, अब देखा बंधा तो है नहीं, तो 2-4 डंडे मारे, फिर भी गधा टस से मस नहीं हुआ। तो उसको लगा चल, तो उनको लगा हमने ड्रामा किया था बांधने का, अब जो ही छोड़ने का ड्रामा किया तो ही भाग पड़ा, जो ही हाथ लगाया ना, बस हम ऐसे बंधे हैं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनई, यद्यपि झूठा है बंधन, जड़ चेतन की गांठ नहीं लग सकती, पर ये गुरु प्रताप से ज्ञान हो जाए, ये प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में कि हम भगवान के अंश हैं, हम देह नहीं। ये भजन से होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंति ते। जो नाम जप करेगा वो निश्चित बात है भवसागर से तर जाएगा। परम कृपालु हरि हमारे देहाभिमान को नाश करने वाले